Hello everyone, let's now start mixture. Mixture are divided two parts, homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. Number first, homogeneous mixture. Homogeneous mixture it means अगर हम बात करें कि सॉल्ट इन वाटर, कि सॉल्ट इन वाटर का मतलब इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो पूरा क्या होता है, कंप्लीटली उसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंडीशंस होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको टू पार्ट में डिवाइड करूं। नंबर फर्स्ट सस्पेंशन एंड नंबर सेकंड इज कॉलाइड। नंबर फर्स्ट सस्पेंशन एंड नंबर सेकंड इज कॉलाइड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलाइड्स? तो ये सस्पेंशन जो है और जो कॉलाइड है उसकी कंडीशंस क्या है, किस तरह से इसको डेफिनेशंस फॉर्म बनती है, वो आज हमें देखना है। तो अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सस्पेंशन। ओके, तो suspension may be defined as a heterogeneous mixture, a heterogeneous mixture in which solid particles are separate throughout the liquid without dissolving in it। तो डेफिनेशन क्या बनी सस्पेंशन की, a heterogeneous mixture in which solid particles are separate throughout the liquid without dissolving in it। अब इस सस्पेंशन को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सस्पेंशन होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट अ एक्टिविटी। देखिए एक ग्लास के अंदर मैंने वाटर ले रखा है, दिख रहा होगा आपको। इस वाटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो सैंड है इस सैंड को क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ मैं। ये सैंड को मैंने क्या करा, मिक्स करा और उसको अच्छी तरह से क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया उसके अंदर। ठीक है, तो अभी ये देखने पे लग रहा है कि जो ये पूरा जो सैंड है वो इस वाटर के अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया। इट मीन जो वाटर के जो मॉलिक्यूल के अंदर जो सैंड के जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए, उसके अंदर जो फिक्स हो गए। जैसे अगर मान लीजिए हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो सॉल्ट में अगर वाटर को मिक्स करते हैं तो वो पूरा मिक्स हो जाता है, फिर उसको अलग करना, इट मीन उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैंने सैंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करा है तो इन केस इसमें क्या रिजल्ट होगा वो हम देखेंगे कि जो सस्पेंशन की जो कंडीशन हम आज ले रहे हैं तो उससे हम इस एक्टिविटी के थ्रू इजीली हम समझ सकते हैं। तो जो क्या कर रहा है कि जो वाटर है उसके अंदर मैंने क्या करा, जो सैंड्स की जो पार्टिकल्स है तो उसके अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब कुछ टाइम क्या करते हैं, हम इसको रहने देते हैं।
अगर मैंने इसको कुछ टाइम के बाद में अगर मैंने इसको चेक करा तो इस तरह की लेयर इसके अंदर दिखेगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लेयर बन रही है, इसके अंदर हो क्या रहा है, देखिए कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो नीचे की ओर इसके अंदर आ गए और जो वाटर है वो क्या आ गया, ऊपर हो गया। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली जो लेयर्स है वो क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। मतलब वाटर और जो ये जो आपको देख रहे हैं सैंड के जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल नीचे की तरफ इसके ग्रेविटी की, ये किसके कारण नीचे आई है, ये ग्रेविटी के कारण क्या हो गए, नीचे की तरफ आ गए और जो वाटर है वो ऊपर चला गया। तो ये जो लेयर्स बन रही है जो दो पार्ट को सेपरेट कर रही, तो डेफिनेशन में भी देखिए ये लिखा है कि सॉलिड और जो लिक्विड है वो आपस में क्या हो रहे हैं, वो सेपरेट कर रहे हैं। तो जो सॉलिड कौन सा होगा इसके अंदर, सॉलिड कौन सा, सैंड पार्टिकल्स, इट इज अ सॉलिड पार्ट, सॉलिड सब्सटेंस, और जो वाटर है वो क्या, लिक्विड है। तो ये दो लेयर्स यहाँ पे बन गई है। तो ये जो कहला रहा है, जो एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा, ये क्या है, सस्पेंशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पूरी एक्टिविटी से सस्पेंशन क्या होता है। ओके, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो फॉर्मूला बन रहा है किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसे हमने लिया है, इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम, लाइम वाटर। इसको हमें रिएक्शन करवानी है किससे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अब इससे जब हमने रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, इससे क्या बना, CaCO2, मतलब क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इससे जो रिएक्शन कराई उससे क्या बना, ये कैल्शियम CaCO3 होगा, 2 नहीं होगा 3, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनेगा, इससे वाटर बन जाएगा प्लस H2O। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बना, वाटर बना। अब ये जो रिएक्शन जो हो रही है, अगर मान लीजिए हम लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है, अगर हम जैसे मान लीजिए हमें सॉल्यूशन देखना है तो उस पर अगर लाइम वाटर की बॉटल अगर है, उस पर लिखा हुआ बॉटल पे लाइम वाटर, इट मीन्स क्या है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर इसकी प्रेजेंस में, इट इज LHS, इट इज रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है इससे। जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अब देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कैसा होता है, ये मिल्की होता है। कैसा होता है, मिल्की, मतलब इट इज वाइट सब्सटेंस, ठीक है ना। और अगर देखिए अगर हम इसको करवा रहे रिएक्शन को, मान लीजिए मैंने क्या करा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ तो ये बनेगा CaCO3। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन को हम देखते हैं, तो जब अगर टेस्ट ट्यूब में, अगर हम टेस्ट ट्यूब की अगर बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट ट्यूब में अगर देखिए तो क्या होता है इसके अंदर कि जो व्हाइट जो PPT बनता है वो तो क्या होता है, पूरा नीचे की तरफ आ जाता है, और जो ऊपर जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, लेयर को अलग देख सकते हैं कि जो व्हाइट PPT बना है वो किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, वो उसके नीचे आ जाएगा जैसे उसमें सैंड बना था, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ पे भी क्या होगा, 2 लेयर्स वहाँ पे हमें दिखेगी। और व्हाइट PPT का जो सब्सटेंस बना है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर से हम उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और फिर हम उससे रिएक्शंस वगैरह करते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लेबोरेटरी के अंदर इस केमिकल रिएक्शन को चेक कर सकते हैं, किस फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे अगर हम सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है सस्पेंशन की, वो देखिए। नंबर फर्स्ट, suspension is a heterogeneous मिक्सचर। ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो a suspension is a heterogeneous mixture. Number second, the particles of a suspension,
suspensions can be particles of a suspension can be seen by the can be seen by the naked eyes। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन को हम नेक आई से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो एक्टिविटी जो है उससे हमने क्या करा है कि इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसके प्रॉपर्टीज का। थर्ड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स of the particles of a suspension scatter a beam of light, scatter a beam of scatter a beam of light passing through it and make its path visible। तो ये थ्री प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture। सेकंड इज the particles of a suspension can be seen by the naked eye। Third is the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। कि अगर हम मान लीजिए उसमें से लाइट पास करे तो क्या होगा, वहाँ पे वो जो विजिबल पाथ मतलब जो टू लेयर्स बन रही है वो हमें इजीली वहाँ पे दिखेगी। तो ये जो सस्पेंशन की जो कंडीशंस है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन। किस तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज डिस्कस किया, और इसके जो एग्जांपल है जैसे मडी इन वाटर या सैंड इन वाटर, या हम ये बात कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम कॉलाइड्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलाइड्स। थैंक यू।